सुमन, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रही हो? मैं भी वही बोल रही हूँ जीजा जी। मतलब तुम्हें माँ बोलने वाली चाहिए या तुम्हारी खुद की बेटी होनी चाहिए? थोड़ा क्लियर बताओ ना हमें। दोनों में से कोई एक ही होगा। तो फिर जो नहीं हुआ उसके बारे में बातें ना करके जो होने वाला है उसके बारे में बातें करनी चाहिए ना। कल रात को मैंने इससे बात की थी, इसीलिए इसने कोई डिसीजन लिया है शायद। ए सुमन, थोड़ा समझ में आया ऐसा बोलो। इसमें समझ ना आने वाली बात क्या है बुआ जी? 2-3 महीने में मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी दीदी के पास चली जाएगी। देखते ही देखते कोई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ देगा क्या? इसलिए अगर मेरे पास बच्चा होगा तो प्रॉपर्टी भी मेरे पास ही रहेगी ना। तुम जो बोल रही हो वो ठीक है, लेकिन तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, पर किसी बच्चे को गोद ले सकती हो। मुझे अनाथ बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मंदिर का बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे कहते रहती हो तुम। बच्चे को जन्म देना इम्पॉसिबल है, फिर ऐसे क्यों कह रही हो तुम? चाहिए चाहिए बोलकर कुछ नहीं होगा सुमन। किसी भी बच्चे को स्वीकार करने के लिए माँ से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा उसे। असल में कोई रास्ता नहीं रहेगा तो सुमन जो कह रही है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता ना। है सासू माँ? हे सुमन, जो तुमसे नहीं होता वो तुम कैसे करोगी? आपकी वजह से होगा। मैं उस वक्त गलती से हम दोनों मिल गए थे और हमें बच्चा होने वाला था। होने के बाद भी वो मर गया। उसके बाद मैं दूसरा बच्चा लेकर आया था, वो बच्चा भी उसके माँ बाप के पास चला गया। अब तुम्हें कुछ भी करने से बच्चा नहीं होता है तो उसके ऊपर इच्छा रखने की क्या जरूरत है? हाँ, सिर्फ प्रॉपर्टी गई है ना तो जाने दो। मैं चाहिए तो जान दे दूंगी, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगी। पैसों के लिए खुद को तकलीफ दोगी क्या? विशाल, तुम में और सुमन में बहुत फर्क है। तुम लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा तब भी तुम करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। जब नसीब इतना अच्छा है तो ये सब क्यों छोड़ू, ऐसा सोच रही होगी। सोचने से नहीं होता है। जरूर होगा। हाउ? कैसे? तुम माँ नहीं बन सकती, किसी बच्चे को अडॉप्ट तुम नहीं करना चाहती, तो प्रॉपर्टी तुम्हारी कैसे होगी बताओ? मैं मेरे पति की एक और शादी करवाऊंगी। ए दूर, मुझे जरा चूटी काटो। फिर मुझे कौन चूटी काटेगा जी? इसने सबको शौक दे दिया। इसमें शौक होने की क्या बात है? मैं अपने पति की दूसरी शादी कराऊंगी तो उससे उसे दूसरा बच्चा तो होगा ही ना। जानबूझकर सौतन लाने की बात कर रही हो, अकल है तुम्हें जरा भी? मैं जानबूझकर ये सब नहीं लेकर आ रही हूँ, मेरी भलाई के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तुम्हें नहीं, मुझे हाँ बोलना चाहिए। आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा विक्रांत जी। क्योंकि अगर मेरा गर्भाशय निकालने पर ही मैं जिंदा रह सकती हूँ, ये बात जो आपने मुझसे कही थी वो सच है या झूठ है किसे पता है।
मुझे जिंदगी में कभी बच्चा नहीं होगा, ये बात आप जिन्हें पसंद करते हो उन्होंने कही होगी ना। मुंह बंद करो अपना। हे विक्रांत, गुस्सा मत करो। सुमन किसी की बात सुनकर या फिर किसी के बहकावे में आकर इस तरह की बात कर रही होगी। रूम में जाने के बाद इसको आराम से अच्छे से समझा देना, गुस्सा मत करो। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। अपने पति की दूसरी शादी करवा के ये प्रॉपर्टी को हड़पने वाली भी है क्या? ये सब देखकर लग रहा है कि हमें बच्चा नहीं है, वो अच्छा ही है दूर। जो मिलेगा वो खाकर भगवान का नाम लेंगे और दिन काट लेंगे। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है सुमन का थॉट प्रोसेस। हाँ हासनी, तुमने भी सुना ना, अब तुम भी सोचो इस बारे में। सोचती हूँ, टाइम आएगा ना तो दूसरी शादी भी कर लूंगी। ए, ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं तो बैंगन जैसे दिखने वाले आप करेंगे क्या? मेरे घने बालों के लिए शैम्पू तक तो ला नहीं सकते, दूसरी आएगी तो उसके लिए महंगे तेल लेकर आओगे क्या? बाहर जाकर ना हाफ पैंट खरीदने के लिए पैसा लेकर आइए, तब जाकर सोचिएगा आप। सुमन, मैंने सोचा था कि तुम एक घमंडी लड़की हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि आज पता चला। माँ, सच में तुम जैसा कह रही हो, मेरे बेटे विक्रांत ने अन्याय किया है तुम्हारे साथ। डॉक्टर ने कहा है इसीलिए मैं। तुम कुछ मत कहो। ऐसी बात नहीं है माँ। शट अप। मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या विक्रांत? सुमन की डिलीवरी होने के बाद बच्चादानी निकाल देंगे तभी ये बचेगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा होगा। पर हम सब उस वक्त हॉस्पिटल में ही थे ना, तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया? ये कैसे बोलेगा मम्मी? गानवी की चोरी हो जाने के टेंशन में था ये। मतलब औरत मर जाए इसकी टेंशन नहीं है। बच्चा चेंज करने के चक्कर में ही रह गया। इसका बच्चा भी मर गया और कहीं प्रॉपर्टी न चली जाए, ये सब सोचकर सुमन को कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए विक्रांत ने ये काम किया है। उनको कुछ भी होने दो, वो सब छोड़कर सुमन को क्या हो जाएगा ये सोचकर उन्होंने ये काम किया है। ऐसा कहकर मेरा मन फिराने की कोशिश मत कीजिए। अगर तुमने फालतू बात की ना सुमन। नहीं, गुस्सा मत करो, तुम कोई बात ही मत करो। विक्रांत ओके करेगा तो यहां मना करने का हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा रीजन है। करेक्ट। सेकेंड ओपिनियन लेने का चांस भी नहीं दिया। विक्रांत ने खुद अपने आप डिसीजन ले लिया। उसकी सजा ये है कि दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगा। अगर मैं मर जाऊंगी तो कर लेंगे आप? सोच समझ कर जवाब दीजिए। सुमन रुको प्लीज।
नमस्कार। सबको न्यूज सुनाने वाला आपका प्यारा शिवा अलियास तोता। उसको बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए पति को पसंद नहीं था, फिर भी प्रॉपर्टी के लिए दूसरी शादी करने का आइडिया देने वाली सुमन। क्या हो गया शिवा? उसके बच्चे नहीं है ये बात सबको बताने वाले हो क्या तुम? दुनिया ऐसी ही है हासनी मेम साहब। तुम तो एक तोता हो, हम कुछ भी बोलेंगे तो तुम तुरंत अपना मुंह फाड़ने लगते हो। शिवा, सुमन ऐसा कर रही है ये दुनिया को मत बताना। मैं बोल रहा हूँ उसे साइड में रखो। जब सुमन ऐसा बोल रही थी तो तुम उसके मुंह पर एक थप्पड़ नहीं लगा सकती थी क्या? ये देखने में लंबी है शिवा, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है। सुमन इसको मार न दे, इस बात से डरती रहती है। वो तो पागल है जी। हम लोग कुछ बोलेंगे ना तो तुम लोग यहाँ घर में बैठकर खाते हो, ऐसा बोलकर हमारे दिल को चोट पहुँचाएगी वो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बुआ जी। क्या मतलब? वो कसी और छोटी बहन दोनों एक हो गए हैं क्या? ये मेरा डाउट है। थोड़ा समझा कर बताओ बहू। वो कसी मेरे पति के साथ जरूर आई है, लेकिन तीनों टाइम उसको हमारे घर में खाना दिया जाता है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में से उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है ना। वो लड़की अगर घर में ये सब काम कराएगी तो चुप कैसे रहेंगे? बोलिए हासनी मेम साहब। सुमन का ब्रेन वॉश करके वो लड़की विक्रांत से शादी करके सुमन की सौतन बन के बैठेगी। हे भगवान, कितनी गंदी सोच है ये। ऐसा भी कोई करता है क्या? सुमन सच में पागल हो गई है क्या? हाँ। क्या हुआ? क्यों नहीं बोल सकते? बच्चे के हाथ से छीनकर खाने वाले लोग हैं ये। अभी तक तो उसका खर्चा निकल ही रहा है और सुमन को सौतन बनाएगी तो प्रॉपर्टी में भी उसको हिस्सा मिलेगा। सही कहा शिवा। ऊपर से कसी को बच्चा हो जाएगा तो सुमन के बच्चा जैसा ही होगा ना। बच्चे का नाम घर में रखेंगे क्या, बाहर फंक्शन में रखेंगे ना जी? तुझे ना बस भी कीजिए। मुझे बस एक छोटा सा डाउट हुआ था और आप लोग तो दूर की सोचने लगे। आजकल परिस्थिति ऐसी ही है मेम साहब। आप खुद समझदार हो इसीलिए कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो उस कसी को उल्टी करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन नैनी बहन छोड़ेगी नहीं। वो कसी इस घर की बहू बनने के लिए अगर ट्राई करेगी ना तो उसके मुंह से खून निकलेगा। नैनी को बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सही बात है। हाँ चलो चलते हैं। एक दो और चढ़ाकर बोलेंगे तो उनका दिमाग खुलने से पहले ही नैनी उनका दिमाग बंद कर देगी। रुक जाइए थोड़ी देर। हम पहले से ही बोलेंगे तो सबको लगेगा कि ये आइडिया हमारा ही था। सच में थोड़े दिन हम लोग रुकेंगे और थोड़े दिन बाद हमें जो करना है वो हम करेंगे। शेक हैंड दे दीजिए। डन। ओके। नैनी, तुम अपनी बहन के बारे में सोच रही हो क्या? आपकी माँ के बारे में सोच रही हूँ। गायत्री माँ? नहीं, तिल्लोत माँ, वो असली माँ है ना। नैनी, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? आप कुछ भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, पर मैं ऐसे ही बात करूंगी। भगवान का नाम लेने की उम्र हो गई है उनकी, लेकिन इधर की बात उधर करने का काम नहीं खत्म किया। नैनी, अभी माँ ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसा बोल रही हो? आप हैं? अच्छा हुआ। विक्रांत बाबू की दूसरी शादी करने के लिए वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हैं। आप बताइए क्या सही है? वो अच्छी बात तो कर नहीं सकती, उल्टा गलत काम कर रही हैं। कहाँ तक सही है ये? तुम्हारी बहन की लाइफ खराब हो जाएगी इसलिए तुम इतना सोचती हो, तो एक माँ होने के नाते वो ऐसा सोचे तो इसमें क्या गलत है नैनी? अच्छा, गलत सोच है ये। विक्रांत बाबू को बच्चा नहीं ठीक है, लेकिन दिल तो अच्छा है ना उनका। गानवी को लेकर जाके गलत किया, लेकिन वो उन्होंने सुमन के प्यार में किया था सब कुछ, और ये बात सबको पता है। उन दोनों के बीच झगड़े हुए ठीक है,
लेकिन उन दोनों को समझाने की बजाय दूसरी सौतन लाने की बात कर रही हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? ठीक है, तुम जो भी बोल रही हो तुम्हारे हिसाब से वो सही है, पर छोटे बेटे को भी बच्चा होना चाहिए ये सोचना गलत है क्या? छोटी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी बहू लेकर आएंगी वो। अगर उसको भी बच्चा नहीं हुआ तो तीसरी लेकर आएंगी। और जब तक वो मरेंगी नहीं तो तब तक शादी करवाती रहेंगी क्या? आपकी माँ बताइए। तुम क्या करोगी नैनी? सुमन ऐसा सोच रही है ताकि प्रॉपर्टी ना जाए, इसलिए उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, इसलिए तिलोत्तमा माँ उसे सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। खुद की बहन की बेटी को ही बेटी मानने के लिए बोलेंगे सुमन को, पर मानती नहीं। पर सुमन दूसरी जगह से जो लड़की आएगी उसके बच्चे को अपना बच्चा बनाने की सोच रही है वो। क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे मेरा पति चाहिए बोलेगी तो क्या विक्रांत बाबू मान जाएंगे? हो सकता है कि मान जाए। अभी वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया ना, आजकल तो उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आपकी माँ ऐसे ही जिद करके अपनी ही चलाती है, और अगर ऐसे में विक्रांत बाबू ने अपने साथ कुछ कर लिया तो क्या करेंगी वो? उनको कौन रोकेगा आप बताइए? वो जो एक्सपीरियंस करने वाली है उसका उनको अंदाजा भी नहीं। हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है। सुमन को तुमने बोला है ना? बोला है, पर वो मानी क्या? इसके लिए तो हाथ उठा दिया मैंने। लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ ना। नैनी रिलैक्स। फैमिली मतलब प्रॉपर्टी, स्टेटस, प्यार, मोहब्बत सिर्फ यही नहीं है, उससे भी ज्यादा झगड़ा, समस्या, ये सब भी इसमें शामिल होता है। समझ के लेंगे तो बहुत बड़ी फैमिली, और नहीं समझेंगे तो छोटी फैमिली। मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन तुम ज्यादा समझती हो, मैं जानता हूं। हाँ, तुम घर संभालने वाली हो, बच्चे को दूध पिलाना ही मेरा काम है ऐसा मत सोचना।